आज की वीडियो में लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस एनिमी सीज़न 1 के एपिसोड 1 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एनिमी 2025 में बेस्ट एनिमी से एक होने वाला है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर पर मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी मैं नहीं मर सकता। उसके बाद उस लड़के का आँख खुलता है और वो कहता है क्या मैं उठ गया हूँ, पर मेरा सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे सर में चाकू घुसा दिया हो। और वो ये भी कहता है कि इस दर्द के साथ तो मैं आज रात नहीं सो पाऊँगा, लगता है कल मेरा तबीयत ख़राब होने वाला है। सडनली वो देखता है कि वो एक अलग जगह पर है। उसके सामने एक टेबल डेस्क है जिसे वो नहीं जानता, और जिस रूम पर वो है वो भी उसका रूम नहीं है। उसके बाद उसकी नज़र जो पड़ता है रूम के खिड़की पर, जहाँ से उसे आसमान में एक लाल चांद दिखाई देता है। तभी वो अपने आप को आईने में देखने के लिए दौड़ता है। आईने में खुद को देखते ही वो कहता है क्या ये सच में मैं ही हूँ, झोउ मिंग रुई, जो उसका असली नेम होता है। उसे समझ में आता है कि वो दूसरे दुनिया पर इस बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, और वो खुद से ये भी कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे नॉवेल तो पढ़ी है, पर क्या सच में मैं इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो कॉन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वो अपने आप को शांत करता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसके असली दुनिया में उसके साथ हुआ क्या था। तभी उसे याद आता है कि असली दुनिया में कुछ दिनों से उसका जो लक है बहुत ही खराब चल रहा था। एक दिन जब वो काम से घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुक सेलर मिलता है जो पुराने किताब बेच रहा था, पर पता नहीं उसके दिमाग में कैसा भूत सवार हुआ। उसने उसके पास से एक बुक खरीद लिया और घर पे जाके उस किताब में लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके एक रिचुअल करता है अपने लक को बेटर करने के लिए। पर इससे कुछ चेंज नहीं होता, तो उस बुक को वो अपने बेड के ऊपर फेंक देता है, ये कहते हुए कि सच में मैं इस बकवास चीज़ पर विश्वास कर रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है एंड झोउ मिंग रुई ये सोचता है क्या मैं इस रिचुअल के वजह से इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, और उसका सर जो है फिर से दर्द करने लगता है। सडनली उसे कुछ मेमोरीज दिखाई देता है, जहाँ पर एक रूम के अंदर एक लड़का बैठा था और पीछे से उसका बड़ा भाई एंड छोटी बहन उसे क्लेन मॉरिटी नाम से पुकारता है, जो एक नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम के एक सिटीजन है जो आवावा कांटी के टिंगन शहर से है। और उसकी पिता इंपीरियल आर्मी का एक सर्जेंट हुआ करता था जो साउथ कॉन्टिनेंट के साथ लड़ाई करते हुए खुद को बलिदान कर दिया था। उसके बाद उसकी पिता का जो पेंशन है उसको फैमिली को मिलता था, जिससे क्लेन एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। और उसकी जो मॉम थी वो एक एवरनाइट गॉडेस या देवी का पूजा करता था, पर उसी साल उसकी मॉम की भी मौत हो जाती है। क्लेन जो खोई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्ज़ाम देता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को वो पास कर लेता है, और क्लेन अब एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट पे उसके बड़ा भाई और उसके छोटी बहन के साथ रहता है। क्लेन का जो बड़ा भाई है वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क का काम करता है, और क्लेन जो है एक हिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट है। क्लेन को प्राचीन फेसिक लैंग्वेज अच्छे से आता है, जो नॉर्थर्न कंट्री में बोली जाने वाली हर भाषा का मूल भाषा है, और क्लेन हेमिज भाषा भी जानता है जो प्रेयर एंड बलिदान से रिलेटेड है, और अक्सर ये भाषा प्राचीन कब्रों पर दिखाई देता है। तो यह पर फ्लैशबैक एंड होता है, और ये सब देखकर झोउ मिंग रुई समझ जाता है कि ये जो मेमोरीज है ये सब के सब इस बॉडी के ओनर का है, जिसका नाम है क्लेन मॉरिटी। तभी उसका नज़र पड़ता है टेबल में रखा हुआ एक नोटबुक के ऊपर, जिस पर लिखा था हर कोई मर जाएगा इंक्लूडिंग मी। उसके बाद मिंग रुई देखता है कि उसका हाथ जो है बहुत गंदा है, और नोटबुक को पकड़ने के लिए नोटबुक के ऊपर भी वो थोड़ा सा लग गया था, जो था इंसान का खून। तभी वो अपने सर के पास से अपने बाल को हटाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके सर पर एक गोली लगने का बहुत गहरा घाव है। इसके लिए उसका सर इतने देर से दर्द कर रहा था बहुत तेज। तो यहीं पर चैप्टर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसके कंटेंट और भी लाऊंगा।